इस पैटर्न को बनाने के लिए हम 12 के मल्टीपल में चेन बनाएंगे और 5 चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाते हैं। अब हम 12 के मल्टीपल में चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब और 12 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम 5 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये हमारी 24 + 5 चेन हो गई हैं। सेकेंड रो में हम एक चेन स्किप करेंगे और बाकी सब चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने अपनी सेकेंड रो कंप्लीट की है। हमने इसमें पूरे में सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और टर्न करेंगे। हम क्रोशिया हुक पर धागे को लेंगे और ये पहला जो हमारा इस चेन है इसको छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले लूप में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे। अब हम इसे डबल क्रोशिया की स्टिच की तरह बनाएंगे, पर डबल क्रोशिया स्टिच नहीं बनाएंगे। हम धागे को क्रोशिया हुक पर लेंगे और पहले केवल हम सिंगल लूप निकालेंगे। ये देखिए, अब फिर से हम धागे को क्रोशिया हुक पर लेंगे और 2 लूप में से निकालेंगे और फिर से हम 2 धागे को क्रोशिया हुक पर लेकर इन दोनों लूप से निकाल देंगे। फिर से हम धागे को क्रोशिया हुक पर लेंगे और फिर से हम यही करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम 4 ये स्टिच बनाएंगे। 2 हो गए। ये देखिए, 1 2 3 4 और एक हमारी जो हमने चेन बनाई है ये भी इसमें गिना जाएगा। तो ये 5 हमारे हो गए हैं। अब हम क्रोशिया हुक पर धागे को लेंगे। 1 2 3 चेन हम स्किप करेंगे और 4th चेन में हम इसको क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसमें हम 3 पफ स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, पहले हम एक बनाएंगे। 1 2 3। अब हम सब में से निकाल देंगे। ये 2 बचे, इनको भी हम निकाल देंगे। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से इसी लूप में एक पफ स्टिच हम और बनाएंगे। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और इसी लूप में से एक पफ स्टिच हम और बनाएंगे। इस तरह हम एक चेन में से इस तरह हम एक चेन में से 3 पफ स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, अब हम फिर से 3 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 और 4th चेन में इसी तरह से हम 5 स्टिच बनाएंगे।
ये देखिए ये हमारे हो गए हैं 1 2 3 4 5। अब हम फिर से 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन में इसी तरह से 3 पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और ये हमारी 4th है चेन, तो इसमें हम इसी तरह से 3 पफ स्टिच बनाएंगे। तो तीन चेन लेंगे अब हम और फिर से यही करेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे और एक पफ स्टिच इसी चेन में और बनाएंगे। ये देखिए अब हम 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी में इसी तरह से 5 अब हम स्टिच बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 3 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब हम धागे को क्रोशिया हुक पर लेंगे और इसी तरह से स्टिच बनाएंगे, लेकिन हम इस चेन में से नहीं बनाएंगे, हम इसको नीचे से लेकर बनाएंगे। देखिए मैंने धागे को क्रोशिया हुक पर लिया और इसमें से डाला है, जो नीचे वाला हमारा स्टिच है इसमें से हमने अंदर से डाला और धागे को क्रोशिया हुक पर लेकर इधर निकाल लिया। अब हम पहले की तरह पहले एक लूप में से निकालेंगे, फिर दूसरे लूप 2 लूप में से निकालेंगे और फिर दोनों में से निकाल देंगे। फिर से हम धागे को क्रोशिया हुक पर लेंगे और इसी तरह से हम इनमें बनाएंगे। ये देखिए निकाला, पहले एक लूप निकाला, फिर 2 लूप निकाले और फिर 2 लूप निकाले, फिर से किया ऐसे ही हमने। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये जो हमने बीच वाला पफ स्टिच बनाया था इसके इस चेन में, ये देखिए इसके ऊपर जो हमने ये चेन एक बनाई थी इसमें से हम लेंगे क्रोशिया हुक को अंदर और धागे को लेकर निकालेंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और अब जो ये वाला हमारा स्टिच है इसके अंदर इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए ऐसे नीचे से डालेंगे और ये हम पहले 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे। इसी तरह से ये हम पूरी लाइन करेंगे। ये देखिए 4th रो के हम कॉर्नर पर आ गए हैं, तो इसमें हम इस चेन के अंदर से नहीं लेंगे, इसमें हम एक जो इसका तीसरी चेन है उसमें से हम एक इसी तरह से एक स्टिच बनाएंगे। ये देखिए अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। अब हम इसी तरह से इन चारों स्टिच को बनाएंगे जैसे हमने ये यहाँ अंदर से बनाए हैं। देखिए मैंने इसमें डाला
अभी हमने 4 बना लिए। अब हम पहले की तरह ये पफ स्टिच बनाएंगे। तो वो पफ स्टिच हम इस चेन में बनाएंगे। ये देखिए, जहाँ पर पहले हमने नीचे ये जोड़ा था जिस चेन से, उस सिंगल स्टिच से, उसी में डालकर हम अब 3 पफ स्टिच पहले की तरह बनाएंगे। ये पैटर्न बेबी ब्लैंकेट में बनकर बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमने 3 चेन ली, फिर से हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। फिर से 3 चेन ली और फिर से एक पफ स्टिच इसी लूप में बनाएंगे। और फिर से इसमें हम ये जो हमने 5 स्टिच बनाए हैं इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार होगा। बच्चों के कंबल के लिए ये कंबल में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।